गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में ठंडे कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामगोपाल का एक आवश्यक फ़ोन आया। इस फ़ोन के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपनी मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था वहां चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल मेरा गांव तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा शाम को जाना ही ठीक होगा। टुक टुक तांगे वाले कम थे और बैठने वाले और भी कम। टुक टुक वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली टुक टुक वाले भी चलने की तैयारी कर रहे थे कि एक अच्छा सा घोड़ा देख कर उसे मैंने बुलाया। घोड़े वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 6 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। 20 मील है ना हुजूर? आप दूसरों से पूछ लीजिए। 3 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 4। पर मैं तो इतना ना दूंगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दें दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे टुक टुक तांगे वाला कहता था कि 20 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 3 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए देर लगेगी। मोटे हिसाब से हम 5 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने थे। सात भी ना बज पाई थी कि चंद्र ने सैकड़ों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में बदल चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। कुछ दूर पर एक पेड़ ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा, चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी ना हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने टुक टुक वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? अभी हुजूर कुल 8 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना कुशल बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर टुक टुक वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसीलिए तो वह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने टुक टुक वाले से पूछा, कितने दिनों से टुक टुक हाँकते हो? टुक टुक वाला, हुजूर कोई 7-8 साल हुए। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है, तबीयत हुई तो हाँको, ना तबीयत हुई तो बैठे रहो। किसी की ताबेदारी नहीं है, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही टुक टुक वाले ने टुक टुक रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। टुक टुक वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 7-8 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी ना कर सका। मुझे टुक टुक वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस टुक टुक वाले के मन में क्या है।
मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं टुक टुक से उतर कर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीके देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर। यह बात सोचकर मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? टुक टुक वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है और यह जाना है कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कि मेरा बाप एसडीएम की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए तो घर ही छोड़ दिया। तब से यहाँ हूँ, यह टुक टुक चलाता हूँ, पर टुक टुक पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर टुक टुक ना हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को ना बैठाने की कसम क्यों खाली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांध कर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में इन्होंने क्या कम किया है। जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें टुक टुक पर कभी ना बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर टुक टुक वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी टुक टुक वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर उमेश है। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है। गदर सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कस कर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं उमेश? सन 57 की बात ही और थी। तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं हुजूर। यही तो बात है, टुक टुक वाला बोला। हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। हमारे ही में से हमें सज़ा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए, लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? टुक टुक वाले ने एक धीर सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का क्या होगा। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी, उधर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़
आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। टुक टुक वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहती हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया था और उनके शहजादों को मार डाला था, तब उनके महल में कुछ बेग में कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थीं। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर उसकी चाल चितवन बातचीत सब शाही ढंग का है। वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने टुक टुक वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। टुक टुक वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, ना किसी की तरफ देखती है, कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यहीं नदी किनारे दिख जाती है। ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला ना जाने कितनी बातें मुझे बतला चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 20 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी ना पाया। गांव में पहुंचकर जब टुक टुक तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके घर पर चलना है, तब मैंने जाना कि 20 मील की यात्रा समाप्त हो गई।